पर कुछ प्रश्नों को नोट किया है, देख रहे हो। प्रश्न नंबर 4 और 5, 6 और 7, इन सातों प्रश्न को हम पढ़ने का काम करेंगे। और इसी के बेस पर इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाने का काम किया है, इसको आप लोग अगर देख लिए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आपके आने की संभावना अधिक होती है, तो इसलिए ये वीडियो आप देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि यदि a + b का मान 5 दिया गया हो और ab का मान 6 दिया हो तो aq + bq का मान कितना होगा। aq + bq का मान पूछ रहा है प्रश्न में, तो हमको सर्वसमीका पता होना चाहिए। देखो ऐसे एग्ज़ाम में आप लिख लेंगे a + b का मान 5 है और ab का मान 6 है, तो aq और bq का मान पूछ रहा है। तो बिना कुछ किए आप क्या करेंगे, ये जो दिया है ना a + b, इनको ब्रैकेट में कर दो और इधर भी ब्रैकेट बना लो, 5 को ब्रैकेट कर दो और दोनों पर q पावर दे दो, 3 घात कर दो, क्योंकि हमको q का मान निकालना है, aq + bq का मान निकालना है। तो a + b का होल q कर देंगे हम, तो इनको तोड़ेंगे फार्मूले के आधार पर। तो जैसे इसका फार्मूला होता है aq + bq + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो और इस साइड में दिख रहा है तुमको कि a यानी 5 का 3 घात है, तो इनको जब 3 बार गुणा करेंगे यानी 5 का q निकालेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इनका मान हमको निकालना था, तो ये मिल गया aq + bq + 3। देखो ab है तो ab का मान हमको 6 पता है, यहाँ पर 6 लिखेंगे और इनका मान 5 रख लेंगे क्योंकि a + b का मान 5 है और इधर 125। तो aq + bq + 3 × 6 = 18 और 18 × 5 = 90 नोट कर देंगे बराबर 125। तो aq + bq बराबर 125 में हम क्या करेंगे, इस 90 को माइनस कर देंगे दूसरे साइड में। तो aq + bq और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 35। aq + bq का मान हमको 35 मिल जाएगा। इस तरीक़े से इसका मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो इसको इसी तरीक़े से सॉल्व करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है, देखो जैसे कह रहा है कि आकृतियों में a और b का मान बताइए। a और b का मान बताइए, a और b का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, पहले तो एग्ज़ाम में a और b का मान निकालने के लिए LM रेखा इसको और यहाँ PQ रेखा का नाम दे देते हैं। तो ऐसे रहेगा, तो आपको एग्जाम में देगा कि L पैरेलल है M के, इसमें P पैरेलल है Q के। तो कहेगा कि आप दोनों में A और B का मान बताओ। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ 70 है तो यहाँ E है, तो A का मान 70 हो जाएगा, A बराबर 70 हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा आपको बताना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे कि यह संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण इसलिए 70 हो गया। अब ये 70 हो गया तो आप एक ही साइड में देखो, तो यहाँ पर a + b बराबर 180 होगा, क्योंकि कह सकते हो यहाँ पर, चलो यहाँ गलत हो गया, सरल कोण है। यानी एक रेखा के एक साइड में
टोटल 180 अंश का कोण बनता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ए का मान तुमको यहाँ दिख रहा है कि 70 है, 70 रख देना है। और बी प्लस बी रहेगा बराबर 180। तो बी का मान हो जाएगा 180 और इसको इधर पक्षांतर करोगे तो -70। ठीक है, तो इस तरीक़ा से तो बी का मान हो जाएगा 110, बी का मान 110 हो जाएगा और यहाँ पर ए का मान 70 है। तो आप इस तरीक़ा से मान ज्ञात कर सकते हैं। इससे आसान यहाँ पर देखो, इस वाले फिगर में देखो तो यहाँ पर 80 दिया है और इसके पीछे ए लिखा है, तो लिख सकते हैं यहाँ ए = 80। तो यहाँ क्या रीज़न बताओगे? तो यहाँ कहोगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षा ये भिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आप यानी बराबर होते हैं, यानी आगे पीछे के कोण जब कोई दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आगे पीछे के कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये 80 हो गया। अब देखो यहाँ पर कहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, समांतर रेखा है, तो जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा जब काटेगी तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यह ए और बी कहेंगे ए जो है बी के बराबर है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। तो ए का मान तुमको पता है 80, तो बी का मान भी हो जाएगा 80। ठीक है, इस तरीक़ा से इनका भी मान हमको मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा, आपको ये प्रश्न समझने में मज़ा आ रहा होगा, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6, तो कह रहा है कि एक किताब का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। एक किताब 1200 में खरीद कर और विक्रय मूल्य दिया है 1282, तो उसे 1282 में बेच दी जाती है, तो कितना रुपए का लाभ हुआ? तो लाभ हमको निकालना है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य है 1282 रुपये और क्रय मूल्य है 1200। 1200 में किताब खरीद कर 1282 में बेच दी जाती है, तो अगर माइनस करोगे तो केवल मिलेगा 82, यानी 82 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा हमें। इस तरीक़ा से इसका सलूशन प्राप्त कर लेंगे हम लोग, तो आपका इसका मान मिल जाएगा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में आता है प्रश्न, तो लिखना होगा। अगर ये प्रश्न कह देता है लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, तो क्या करोगे? यहीं पर लिख देते हैं लाभ प्रतिशत। तो होता है लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमको 82 हुआ है और 100 से गुणा कर देंगे और क्रय मूल्य है 1200, तो 12 से भाग देना। तो देखो 0 से 0 कट जाएंगे, तो 82/12 तो भाग दिया जाएगा। तो 12 25 60 12 छके 72, 6 राउंड जा रहा है, तो माइनस करोगे 72 82 में तो 10 बचेगा, तो दशमलव लगा लो तो 100 हो जाएगा। 12 × 8 = 96, लगभग 6.8% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अगर प्रतिशत पूछता है
तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है आपका निम्न का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। ये सबसे आसान, अगर ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे तो ये सबसे आसान प्रश्न होगा। तो जैसे दिया है 1/2 का व्युत्क्रम तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो 1/2 है तो 2 ऊपर कर दो और 1 नीचे कर दो, तो हो गया। ठीक है, यहाँ दिया है इनका व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम तो नीचे का ऊपर लिख देंगे और ऊपर का नीचे लिख दो। ठीक है, x - 21 ऊपर हो गया और x - 13 नीचे हो गया, तो ये आपका सलूशन हो जाएगा। अगर यहाँ देखो, यहाँ इनका पूछता है व्युत्क्रम, तो p² + 8/1 हो जाएगा। तो इस तरीक़े से इनका मान मिल जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं तो ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसी तरीक़े से आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप चाहें तो ऐसे एक आयत बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 8। तो कहता है कि इस आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे? तो आयत का सूत्र लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको दिख रहा है कि 10 है और चौड़ाई 8 है, तो गुणा कर दीजिए। तो 10 बटे 80 मीटर स्क्वायर, ये आपका सलूशन हो गया। हो सकता है अथवा मान लो अगर ये प्रश्न में आयत का लंबाई 20 दे दिया हो और आयत का चौड़ाई 15 दे दिया हो, तो आयत का क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई तब भी लिखना होगा, कैसा भी ये नंबर दे दे तो यही यानी तरीका अपनाएंगे आप। तो 20 × 15 कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 0 रख लेंगे, तो 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गधा। तो इस तरीक़ा से आप मान निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर देता है आप इसी तरीक़े से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे का वीडियो हम ऐसे ही आपको डालते रहेंगे। धन्यवाद।